कह दिया कि मैं सबको सिखा दूंगी और आज जो है उनको कुछ सीखना नहीं था, लेकिन तब भी वो 10 मिनट के लिए आ नहीं सकते। मैंने कहा आई डोंट हैव टाइम, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब अस। बिंदी कहाँ है? अपने लिए कदम तो उठाना ही पड़ता है। आपको ना कहना आना चाहिए। आपको जहाँ लगता है कि आपको ना कहना है वहाँ ना कहिए, ठीक है। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है और आराम से आप इस चीज़ के लिए ना कहिए। कोई क्या सोचेगा क्या करेगा, बाढ़ में जाए। आपको बीपी की दवा नहीं खानी है, बस इतना फैसला कर लीजिए, क्योंकि हम लोग 40 पार कर चुके हैं, है ना। 40 के बाद कभी भी बीपी, थायराइड या कुछ भी आ सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ज़िंदगी में खुश रहिए, अपने साथ रहिए। आज एक बात दिल से कहना चाहती हूँ मैं आप सभी से, दोस्तों का ना होना ना बुरा नहीं होता है। बुरा तब होता है जब हम गलत लोगों के साथ रहते हों। लोग आते हैं, कहानी में अपनी लाइन बोलते हैं, अच्छे बुरे सुझाव देते हैं और बिना बताए कहीं चले जाते हैं। फिर बचता कौन है? केवल हम, और हम अकेले ही रह जाते हैं। जब वाकई में किसी की ज़रूरत होती है तो कोई तो नज़र आता ही नहीं है। फिर अपनी टाइम और एनर्जी हम ऐसे लोगों पे क्यों बर्बाद करें। आप सभी को मैं नमस्ते। मैं रीना, एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने जॉब वगैरह छोड़ दी है। जब बच्चे हुए तो फिर मैंने बच्चों को ज़्यादा प्रेफर किया जॉब करने की अपेक्षा, क्योंकि जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। फिर बच्चों को कौन संभालेगा, किन के भरोसे छोड़ के जाऊँ, ये मेरी चॉइस थी। तो मेरी ज़िंदगी का कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। मुझे ये मालूम है आप सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं, लेकिन मुझे लगा इन सबको मैंने जब फेस किया तो मुझे आज ज़िंदगी जो मेरी है थोड़ी सुकून में है। और फालतू की एनर्जी जो है, वो एनर्जी दूसरों पे वेस्ट करने से अच्छा है, बर्बाद करने से अच्छा है वो ताकत, वो एनर्जी, वो मनी, वो सब कुछ आप अपनी फैमिली को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, अपने हस्बैंड को दीजिए। ज़िंदगी ने एक बात बहुत धीरे धीरे समझाई है कि सबसे मीठी बातें करने वाले जो लोग होते हैं ना, हमेशा सबसे सच्चे नहीं होते, वो सच्चे हो भी नहीं सकते। और जो सच्चे होते हैं ना, वो अक्सर चुप रहते हैं, और वो लोग अपने परिवार में ही होते हैं। ज़िंदगी के तजुर्बे से मैंने तो ये सीख लिया कि अपना समय दूसरों को देने से अच्छा है परिवार को दूं और सुकून में रहूं। लेकिन बच्चे हैं ना छोटे छोटे, तो अब उनका बर्थडे मनाना है या कुछ भी करना है तो समाज से तो कट के रहा नहीं जा सकता है, और स्पेशली अड़ोसी पड़ोसियों से। तो मैंने ये सोचा कि बर्थडे है मेरे बच्ची का, तो एटलीस्ट एक अच्छी सी फैमिली को जो जिसके साथ वो खुश रहती है उसको इनवाइट कर लिया ना। मैं खुद गई, उनके पूरे परिवार को, हस्बैंड को, बच्चों को, उनके फैमिली में और भी लोग रहते हैं, उनको इनवाइट किया। सबको आना है, सब लोग आए, बहुत ही इंजॉय किया सबने, बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना। ऐसा केक नहीं खाया, ये उनके शब्द थे, ऐसा केक नहीं खाया, ऐसा टेस्टी खाना नहीं खाया। सबने बहुत इंजॉय किया और बच्चे भी बहुत खुश थे। और ये देख के मैं भी बहुत खुश थी कि चलो कम से कम मैंने एक चीज़ ऐसा किया जिस वजह से बच्चे खुश हैं। बच्चे जब खुश होते हैं ना तो माँ को लगता है ज़िंदगी जीत ली। गलत है, चलो कोई बात नहीं, इसको बाद में कर लेंगे। तो उनकी परवरिश, उनको अच्छा इंसान बनाना, उनको ये बताना समाज में कैसे जीते हैं, क्या सही है क्या गलत है, सारी चीज़ें ये एक माँ की ही तो जिम्मेदारी है ना। तो इसलिए मैं सारा समय जितना वक्त होता है मैं इन बच्चों को दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसे पढ़ा रही हूँ। नाश्ता कर लो, फिर बाद में पढ़ लेना, कल पढ़ लेना, ठीक है। बच्चे आपस में बात कर रहे थे वो ऐसे छत की उससे, बालकनी से। फिर मेरी बच्ची ने, छोटी वाली बच्ची ने कहा था अम्मा आज हॉलीडे है तो फिर मैं जाऊँ दीदी के घर, ऐसे कुछ बोला। और छोटी बच्ची तो मैं अकेले नहीं भेज सकती, उसके लिए मुझे भी जाना पड़ता है। तो बस मैंने इतना कह दिया अगर तुम फ्री हो तो तुम आ जाओ, नहीं तो हम लोग आते हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा नहीं आंटी हम आते हैं, हम फ्री हैं, हम लोग आ जाते हैं, हम तीनों को कितनी देर में आओगे। तो उसने कहा मैं 10 मिनट में आती हूँ। और मैं जो है वेट करने लगी कि हाँ 10 मिनट में वो आएंगे। फिर मेरी लड़की वो रेडी हो गई, उसने खिलौने निकाल लिए, वो अच्छे अच्छे कपड़े उपड़े पहन के, बच्चों का यही होता है ना। और मैंने पास्ता बॉयल कर दिया कि बच्चे आएंगे तो कम से कम कुछ खाने को दूंगी। फिर मैंने देखा 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधे घंटे हो गए, वो नहीं आए। फिर मैं सोचा वो नहीं आए, और मेरी डॉटर बोलने लगी, लड़की लक्ष्मी, कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं अम्मा, क्यों। और मुझे गुस्सा आ गया कि भाई नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ। कह दिया कि मैं सबको सिखा दूंगी और आज जो उनको कुछ सीखना नहीं था, लेकिन तब भी वो 10 मिनट के लिए आ नहीं सकते। क्योंकि नहीं आओ तो कह दो कि हम फ्री नहीं हैं, और तुमने कहा हम फ्री हैं, हम आ रहे हैं, यही कहा ना। तो उसके बाद जो है
आधा घंटा हो गया, फिर मैंने कहा लक्ष्मी जाने दो, नहीं आएंगे। पर मैंने डिसाइड कर लिया ऐसे लोगों से बात करने से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बच्चों की वजह से ही मैंने किया, हालांकि मुझे शुरू से ही अंदाज़ा था कि कोई मतलब ही नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद मैं बाहर गई किसी काम से, और बगल में बालकनी है, वो भी वहाँ पे खड़ी थी। मैंने तब देखा भी, कोई जवाब ही नहीं दिया कि हम आए कि नहीं आए। तो हम पूछते हैं क्या? मुझे तो समझ में नहीं आया क्या है। इतना टाइम मेरा बर्बाद हुआ, इतनी एनर्जी बर्बाद हुई, ऊपर से बच्चे का इमोशन, बच्चे रोने लगे कि क्यों नहीं आई क्यों नहीं आई, वो खेलने के लिए जा रहे थे। तो मुझे इतना ख़राब लगा, मैंने तुरंत उसी समय डिसाइड कर लिया अब 1 सेकंड इस परिवार को मैं नहीं दे सकती, 1 सेकंड नहीं दे सकती। फिर उसके बाद 24 जनवरी आ गया, दिसंबर जनवरी मैं अपना काम कर रही थी, उसने मुझे विश किया हैप्पी न्यू ईयर, मैंने हैप्पी न्यू ईयर किया और मैं पलट के अपना काम करने लगी। तब वो समझ गए कि कोई बात है। फिर उन्होंने मुझे रोक के पूछा कि क्या बात है, आप बात नहीं कर रही? मैंने कहा आई डोंट हैव टाइम, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब अस। मैंने इतना बोला, उसके बाद आज तक मैंने कोई बात नहीं किया। वो बगल में रहते हैं, उनको जो सोचना हो सोचें। कई बार उन्हें मनाने की भी कोशिश की, ऐसे फालतू लोगों से क्या बात करना, क्यों टाइम एनर्जी मनी देना उनको। मेरी छोटी बहन पिंकी अमेरिका से आई हुई थी, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में जिक्र किया था। तो वो यहाँ आई थी, तो मैं नाश्ता बना रही हूँ सबके लिए। वो अंदर रूम में अपना काम कर रही है, लैपटॉप पे अपना काम कर रही है रूम में। और उसके बाद यहाँ पे मेरी जो लक्ष्मी है, उसने मेरे लिए कुछ कार्ड बनाया है। मेरे पास जब भी समय होता है ना, मैं 10 मिनट बैठ करके, कितना अंदर गुस्सा वुस्सा चल रहा हो, बहुत सी चीज़ें चलती है ना हम औरतें के मन में, ये नहीं है वो नहीं है, हज़ार झगड़े, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोचो। तो इसलिए, लेकिन तब भी मैं इतना मैंने खुद से वादा किया है कि 2 मिनट ज़रूर बैठूँगी, चेहरे पे स्माइल भले असली हो या नकली हो, स्माइल करूँगी, बच्चों को तकलीफ़ों से दूर रखती हूँ। आपको नो कहना भी आना चाहिए। आज मैं इतनी खुश हूँ ना ऐसे छिछोरे लोगों से बात करके, जो अपना ही मतलब देखते हैं और ये नहीं देखते कि दूसरों पे क्या गुजर रही है, अपना ही वो ना फायदा। अरे भाई, दूसरों की भी तो इज्जत करो थोड़ी, हद हो गई है। तो ऐसी मुझे छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप ना कह सकती हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आराम से, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। उन पे डिपेंड है कि आपका किचन का खर्चा चढ़ाते हैं क्या वो, ज़रूरत होगी तो 1 रुपया नहीं देने आएंगे। और जो दे रहा है, मैं नहीं कहती कि वो गलत है, लेकिन बस इतना है कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो घबराइए नहीं। कभी कभी खामोश रास्ते ही जो होते हैं ना, सबसे अच्छी मंजिल तक ले जाते हैं। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिए। उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि कल हमेशा जो है आज से बेहतर रहता है। हमेशा अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि पड़ोसी ही आके दें, वो बच्चा घर से ही सीखता है। तो मैं यही कहूँगी ना, जो आपका साथ दे, आपको लग जाएगा, आपको फील हो जाएगा कि हाँ वो वाकई में ईमानदार है, तो फिर आप भी उसके साथ रहिए, उसका साथ दीजिए। कभी कभी दूसरे लोग भी अच्छे होते हैं, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा खुद का तजुर्बा, वो ऐसा ही रहा है, इसलिए मैंने वहाँ पे जवाब दे दिया है। भले ही लोग ये कहें कि मैं गलत हूँ या सही, आई डोंट केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं है। बस मैं इतना सोचती हूँ कि मुझे कोई तकलीफ ना हो, मैं दूसरों को झेलते झेलते बीबी की गोली ना खाऊं। स्वस्थ हूँ तो सुंदर हूँ, यही मेरा तरीका होता है। आशा करती हूँ कि जो मेरे विचार हैं वो आपको कुछ सोचने पर मजबूर किए होंगे। आप अपने थॉट कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपको कैसा लगा, और आपका कोई एक्सपीरियंस हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे लोग तो आपको ज़रूर लाइफ में मिले होंगे जो टॉक्सिक होते हैं, थोड़े टॉक्सिक तो होते हैं, और चाहते हैं कि कैसे मैं इसका यूज़ कर लूँ, किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर लूँ। लेकिन आपको वहाँ पे सतर्क रहना है, और कोई आपका इस्तेमाल क्यों करेगा, आप क्या करने देंगे। अगर आप जॉब नहीं करती हैं तो क्या हुआ, रोटी तो बनाती हैं, आके कोई बना दे फ्री में तो देख लें, है ना। आपकी मेहनत, आपका सब कुछ आपका है, दूसरों पे एकदम मत सोचिए, अपना काम कीजिए, खुश रहिए।
रेडी हो गया बेबी? चलो दिखा दे मौसी। बिंदी नहीं लगाया बिना। अरे अरे चलो मैं लगा देती है, ठीक है। आओ मौसी के काम करने तो आओ। देखो अक्का भी यहाँ से देख रही है। आओ जल्दी आओ, मैं लगा देती है। बेबी किधर गया? हाँ आओ। बिंदी नहीं लगाया? बिंदी कहाँ है? आओ लगा दे, आ जाओ। स्माइल करो, ऐसे करो। हाँ वेरी गुड। आइज क्लोज करो जरा, देखें। आइज क्लोज करो। अच्छा है। अरे चलो। ठीक है, अभी जब हम चलेंगे तब रुको। अभी